ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ठंडी ठंडी में बाबा के नाम से गरम गरम हलवाई पियेंगे ना, इतने अच्छे महावाक्य, तो तबीयत खुश हो जाएंगी ना, हेल्दी भी रहेंगे, मन भी हेल्दी रहेगा, तन भी हेल्दी रहेगा। बाबा की कमाल है और बड़ों की दुआएं हैं जो हमको लायक भी बनाती है, हमें विशेषताएं भी भरती है और हमारी विशेषताएं समय प्रति समय कार्य में भी लगाती है। तो आपका संगठन एक छोटा संगठन है मेरे हिसाब से, मैं जहाँ रहता हूँ वो थोड़ा बड़ा संगठन है, लेकिन संगठन ऐसी चीज है जो संगठन में बहुत सारी चीजें ना चाहते भी सीखने को मिल जाती है, बहुत सारी विशेषता ना चाहते भी भर जाती है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज आ जाती हैं। तो जितना समय मधुबन में मुझे जो समस्याएं आई, प्रॉब्लम आई, वो आपको ना आए उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, क्योंकि सब घर वाले लोग हैं, संगठन में रहने वाले, आगे चल के संगठन भी बढ़ेगा, तो मेरा टाइम जिसमें वेस्ट गया वो आपका नहीं जाए, इसलिए मैं 2-4 बातें आपको शेयर करता हूँ। एक तो सम्मान देने की बात है, क्योंकि बाबा ने हमको जो ज्ञान दिया है और जो बाबा मैनर्स हमें भर रहा है, तो ये सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर विनम्रता हो। अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है तो हम कितना भी मेहनत करें उस पर जैसे कि पानी फिरा हुआ है। जैसे दीदी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, एकदम रॉयल आइटम्स बनाए, मेनू बनाए, और एकदम परोसने के टाइम ठीक से परोसा नहीं, तो अच्छा लगेगा? तो विनम्रता बहुत जरूरी है। विनम्रता का बाबा बोलते हैं ना, नम्रता का कवच सदा पहने रखो, तो ये कवच सदा पहना हुआ रहना चाहिए, बहुत सेफ रखता है। हमारे अंदर पुराने संस्कार होंगे, कमी कमजोरियां होंगी, वो भी इससे ढक जाती है। इसको ढकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मिटाना तो है ही अपने को, लेकिन वो थोड़े समय के लिए थोड़ी ढक जाती है, और जो सेवा होनी होती है, बाबा को जो प्रत्यक्षता करानी होती है, किसी को कुछ साक्षात्कार कराना होता है या, तो वो सिद्ध हो जाता है। और दूसरी बात रिस्पेक्ट वाली बात, ऐसे परसों भी बाबा ने कहा था ना, भाव और भावना, आज भी वरदान में कहा बाबा ने कि महसूसता ही खत्म हो जाती है। और परसों की अवैतवाणी में भी बाबा ने बोला था कि कभी कभी ना कोई व्यक्ति के प्रति हम भावनाएं रखते हैं, ये व्यक्ति ना ऐसा ही है, ये सुधरने वाला ही नहीं है, इसके संस्कार ऐसे ही है, ऐसे तो दूर ही रहो, तो ये क्या हो गया? ये भी तो निगेटिविटी है ना। तो बाबा ने कहा जैसी भावना जिसके प्रति होती है ना, वैसे ही उसके साथ व्यवहार होता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हम कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा संगठन है, ऑब्वियसली अलग अलग संस्कार वाले लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन हमको सबसे निकलवाना है, सेवा निकालनी है, सबकी विशेषता को सेवा में लगवाना है, उसकी बाकी सब चीजें को डोंट केयर करके उससे भी हमको लाभ लेना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी भाव और भावना सबके लिए बहुत अच्छी हो, कोई कैसा भी हो। और मधुबन में मेरा सबसे ज्यादा टाइम इसी में वेस्ट गया, भाव और भावना सुधारने में। और वहां ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो आपकी भाव और भावना को बिगाड़ने वाली होती है। कोई ऐसे चलन चलते हैं, या कुछ ऐसी बातें होती है, या कुछ ऐसे समाचार सुनने को मिलता है, कई बार प्रदर्शन पर चिंतन से कुछ ऐसे सुनने मिलता है जो भाव और भावना पे अटैक हो जाता है। तो फिर उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार कैसे होगा? तो इस बात को भी हमको अंडरलाइन करना है कि रिस्पेक्ट जो है वो केवल बड़ों को नहीं। जैसे मैंने खुद अपने को ऑब्जर्व किया कि कई बार उषा दीदी के साथ मिलना जुलना होता है, ब्रिजमोहन भाई साहब के साथ मिलना जुलना होता है, राजू भाई साहब के साथ, सूरज भाई के साथ, तो उनके साथ हम जब मिलते बैठते उठते हैं, तब हमारी नेचर कैसी होती है, तब हमारा व्यवहार कैसे होता है। और जब हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे हमजिन्स जब होते हैं,
या कहो साइट पे कभी लेबर्स होते हैं या कोई नॉन बीकेज लोग होते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार और बोलना चलना कैसे होता है। तो मैंने देखा जब बड़ों के सामने जाता हूँ तो मेरा बोलना और व्यवहार एकदम रॉयल हो जाता है, मैं बहुत अच्छा हूँ ये उनको दिखाता हूँ या वो एक्सप्रेस हो जाता है अल्टीमेटली, इनडायरेक्टली, ऑटोमेटिकली हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि हम बहुत रॉयल हैं और हम बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं ऐसे। और लेकिन जब प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हैं, उनसे कहीं दूर चले जाते हैं या कुछ अलग वातावरण में आते हैं, तब हमारा से जो व्यवहार होता है, तब अपने को ही लज्जा आती है, यार अभी तो तुम वहां था, तो तुम कैसा बात करता था, कैसा व्यवहार था तुम्हारा, और अभी तुम इसके साथ जो बोला है, उन्होंने सुन लिया है या देख लिया तो वो क्या कहेंगे, कैसा है ना? मतलब अंदर एक और बाहर दूसरी वाली बात हो गई ना। हम बड़ों को अच्छा दिखाने के लिए हमने कर लिया, लेकिन अंदर की बात या अंदर के संस्कार तो बदले नहीं हुए ना। इसलिए ये भी ध्यान जरूर रखना कि बड़ों के साथ या बड़ों के सामने हम जैसे रह रहे हैं, जो हमारा व्यवहार है, हमारे साथ में जो रह रहे हैं या हमारे सबॉर्डिनेट जो है, उनके साथ भी हमारा ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, इतना ही शीतलता पूर्वक, इतना ही रॉयल्टी से, इतना ही सम्मान पूर्वक। और एक छोटी सी बात सुनाता हूँ कि एक है ना, बहुत बड़े कंपनी के डायरेक्टर थे, इंटरनेशनल कंपनी के, तो वो मधुबन में आए हुए थे, और मेरा थोड़ा सा उनके अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वो जब भी आते थे ना, ये बात उनसे मैंने सीखी। तो उनको है ना कुछ काम था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि महेश, आप मेरे लिए एक ये काम कर दोगे, कुछ काम था मेरे को, मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह से पूछा कि आप मेरे लिए वो काम कर दोगे। तो मेरे मुख से क्या निकला, भाई साहब आप बोलो तो सही, आपके लिए तो जान भी हाजिर है ना? ऐसे बोल दिया मुख से, मैंने मुख से ऑटोमेटिक निकला कि भाई साहब आप हुक्म करो, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि भाई ये व्यक्ति मेरे मतलब इतने ज्यादा स्नेही भी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ ये बड़े वीआईपी है और बहुत बड़े गेस्ट है, और हमसे संबंध इनका अच्छा है, लेकिन ऐसे मेरे मुख से क्या निकला कि इनके लिए जान भी हाजिर कर दूं मैं। बाद में मैंने नोट किया कि ये उनकी महानता और उनकी विशेषता है कि जो छोटे से छोटा व्यक्ति है, वो डायरेक्ट मेरे को ऑर्डर भी कर सकते थे कि मैं शेर जरा ला के दे दो ना, और मैं ला के भी दे देता। लेकिन जब बड़ा व्यक्ति किसी छोटे को अगर इस तरह से पूछता है कि मेरा एक छोटा सा काम करोगे, तो ये क्या होगा, एक तरह से उन्होंने मेरे को सम्मान दिया। उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, हालांकि वो ऑर्डर कर सकते थे, उनको वो अथॉरिटी थी, लेकिन जब हमारे साथ, हमारे छोटों के साथ भी अगर हम इस तरह से व्यवहार करते हैं ना, तो उनके अंदर भी वो भावना जागृत हो जाती है कि यार आप हुक्म तो करो, हम आप जान लगा देंगे। तो मतलब उसका आउटपुट कितना निकलता है ना? मतलब जो वो देना चाहता है उससे भी वो कई गुना अच्छे से अच्छा आउटपुट देता है, केवल इस बात से कि हम उनको अच्छा, बजाय ऑर्डर करने के कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, है ना? तो ये भी संगठन में बहुत जरूरी है कि हमारे शब्द ऐसे नहीं हो कि ऑर्डर वाले या किसी को फील होए कि ये बड़ा है ये छोटा है। मैंने दादियों में वही देखा हूँ, बड़ी दादी में, स्पेशली बड़ी दादी में, कि जो भी उनके सामने जाता था वो उसको ये अनुभव नहीं होने देते थे कि तुम छोटा है और मैं संस्था की हेड हूँ और तुम छोटा है, नहीं। कोई भी उनके पास जाता था तो, जिन्होंने भी देखा होगा दादी को जानते हैं, मतलब ऐसा लगता था दादी मेरी है, भले फर्स्ट विजिट हो, फर्स्ट मीटिंग हो उसकी दादी के साथ, लेकिन वो ही फील करता कि नहीं दादी मेरी है। तो ऐसा अनुभव कराना चाहिए, ये नहीं कि भाई मैं मालिक हूँ, मैं हेड हूँ, मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ और ये सेवाधारी लोग हैं। कई लोग, कई बारों को सेवाधारियों को हैंडल करने की जो कला होती है ना, उनको ऐसे लगता है कि देखो मैं ये कला जानती हूँ, ये दिखाने के लिए भी ऑर्डर करते हैं, देखो मेरी कितनी अथॉरिटी है या मेरी कितनी चलती है, ये बातें होती हैं। वो सब मतलब धुंध है, अंधेरा है, वो कोई उन्नति का सीढ़ी नहीं है वो। उसको सब साइड में करके छोटों को भी सम्मान दो, ऑर्डर डायरेक्ट करने के बजाय उनको पोलाइटली और विनम्रता से उनके साथ भी व्यवहार करो, आपको बहुत आउटपुट देंगे, जिनकी उनकी कैपेसिटी है ना, मैक्सिमम उनसे आउटपुट मिलेगा।
फिर दूसरी एक बात आई तुलना की। अभी हमारे साथ जो लोग थे ना, तो मतलब ड्रामा कहो कि हमारे से बाद में जो लोग आए, उन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई। उन लोगों को टू व्हीलर भी मिल गई, उन लोगों को अच्छा कमरा भी मिल गया, उनको अच्छा ऑफिस भी मिल गया, और मतलब अच्छी अच्छी अथॉरिटीज और फैसिलिटीज मिल गई। और फिर मन में आया कि भाई मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, सेवा हम भी कर रहे हैं, और ये हमारे से बाद में आए, हमारे से छोटे भी उम्र से, ज्ञान में भी इनका इतना ज्यादा नहीं है, और तो भी देखो ये आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भी मन में चलने लगा भाई ये क्या हो रहा है, उससे भी खुशी गायब होने लगी। फिर चेक किया भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। देखो जो चीज मेरे को मेहनत करके मिली है, उसको बिना मेहनत के मिली, तो ये उसका भाग्य है। फिर मैंने मेरे दिल को समझाया इस तरह से, और बाबा की भी मदद हुई कि देखो जरूरी नहीं सबको सब चीजें मेहनत करके मिले। आज अगर माँ बाप होते हैं, वो स्कूल में बच्चों को कैसे रेडी करके उसका टिफिन विफिन बना करके पूरा उसको सजा करके माँ उसको गुड बाय करती है, उसको सारी किताबें वगैरह बस्ता वगैरह सब दिला देती है। लेकिन वही माँ बाप जब छोटे थे, या आपका भी अनुभव होगा कि अपने टाइम पे किस्सा क्या था, अपनी तैयारी अपने को खुद करनी पड़ती थी, प्रॉपर यूनिफॉर्म भी नहीं होता था, शू भी कभी मिले कभी नहीं मिले, किताबें भी कुछ है कुछ नहीं है, बस्ता तो मिला नहीं तो थैला ही झोला ही लेके निकले, या फिर हाथ में ही पकड़ के निकले, ये सब देखा हुआ है ना। तो लेकिन जब वही माँ बाप जिन्होंने ऐसे कष्ट में या अभाव में जीवन जिया हुआ है, वो जब अपने बच्चों को रेडी करते हैं, तो उनके मन में ये थोड़ी भावना आती है कि भाई मैंने तो इतना मेहनत से काम किया, पढ़ाई की, और तुम तो एकदम सब सब मिल रहा है, ये भावना नहीं होती ना। उल्टा उसको ये भावना होती है कि भाई जो दुख जो पीड़ा या जो परेशानी हमको हुई वो इनको ना हो, है ना। हमने जो दुख भरे दिन देखे वो इनको न देखने को मिले, ये भावना होती है। तो हमारी भी ये भावना चाहिए, भाई हमको जो मेहनत करने के मिला या न मिला जो भी है, लेकिन हमारे से बाद में जो आने वाले उनको सब मिले, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। और जिस घर में छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर अच्छी फैसिलिटी है, उसके पास गाड़ी है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना। एक परिवार में समझो हर एक के लिए, मतलब जो छोटा है उसके लिए भी गाड़ी है, तो लोग क्या कहेंगे अरे इस घर में उसके लिए छोटी की भी गाड़ी है, तो ये हमारे प्रेस्टीज की बात हो गई ना। तो ये तुलना वाला खेल भी यहाँ खत्म हो गया। फिर बात आई दोषारोपण की, कि एक बार क्या हुआ, मतलब ऐसे ड्रामा अनुसार मेरी सेवा थी, अकाउंट्स देखता था मैं पहले थोड़ा टाइम। तो मतलब अभी मधुबन में कंस्ट्रक्शन की अकाउंट्स, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा होगा। फिर 5-7 साल वो संभाला, और अचानक मेरी ड्यूटी चेंज हो गई बगीचे में, कुछ ऐसा कारण बना ड्रामावश, कुछ ऐसा बातें हुई, तो मेरे को बगीचे में ट्रांसफर कर दिया। अभी मैं ऑफिस में था, बहुत सारी अथॉरिटीज थी, बड़ों के साथ था, अंग संग रहना उठना करना, एसी वाला ऑफिस था, सभी फैसिलिटीज थी, कुछ कमी नहीं थी। और अचानक फिर बगीचे में तो धूप, बैठने का ठिकाना नहीं, लेबर लोग ऐसे वैसे बिना नहाए धोए उनके साथ काम करो, बगीचे का बो भी नहीं जानता, अभी करे क्या। फिर दिल में ऐसा चक्र चलता था कि ये हमारा इंचार्ज है ना, बहुत खराब आदमी है, इसके कारण मेरी ये हालत हो गई। प्रैक्टिकल बात है, स्वाभाविक बात है। लेकिन फिर कोई भी मिला तो उसको बोलने का, ये जो इंचार्ज है ना, इसने मेरी ऐसी हालत की है, या ये ऐसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति। एक बार किया, 2 बार किया, 10 बार भी हो गया होगा। लेकिन बाद में एक बार जब ऐसा हुआ, तो मैं ऐसे ही किसी को सुना डाला, और सुनने के बाद में थोड़ा बाबा ने मेरे को थोड़ा इंट्रोवर्ट कर दिया। मैंने कहा, और मेरी खुशी एकदम गुम हो गई। मैंने कहा यार ये खुशी गुम क्यों हुई, क्या कारण है। तो मैंने देखा तुमने जो उसका परचिंतन किया ना, अभी किसी का परचिंतन करना या किसी के लिए नेगेटिव बोलना, इसकी छुट्टी बाबा ने दी है क्या, और वो काम तो हो रहा है, तो खुशी रहेगी क्या। तो मैंने कहा तुम्हारी जो खुशी नहीं हो रही है या खुशी गुम हुई है ना, उसका कारण ये है कि तो उसके लिए
पर चिंतन कर रहा है, वो जैसा भी है, लेकिन तुमको ये कहना नहीं चाहिए उसके लिए। जैसे बाबा ने अभी 2-4 संडे के पहले की वाणी थी, कर्मों की बुरी हुई, है ना? उसमें बाण बोला था आप एक ग्लानि करोगे वो 10 ग्लानि करेगा, और कैसे भी करके उसके तक पहुंच जाएगी तो आपकी दुगनी ग्लानि करेगा, लेकिन बच्चे हल्के में ले लेते हैं वो कर्मों की बुरी होती है। तो वो बात थी, तो मैंने अटेंशन दिया कि नहीं, अभी ये काम अपने को नहीं करना है, जो भी है। फिर दूसरी ओर उसमें बात आ गई कि भाई मैं जो दोष दे रहा हूं कि इसके कारण मेरी ये हालत हुई, ये तो गलत है। मेरी जो हालत हुई या उन्होंने मेरे से जो व्यवहार किया या जो भी बोला, ये उनका कर्तव्य है, वो बड़े हैं हमारे से, हमने जीवन दिया, हम उनके लिए बच्चे समान है, तो बच्चों का भला वो अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि मेरे को मधु बनाने के भी निमित्त वो थे, तो उसके लिए मैं ऐसे चिंतन क्यों करूं? और उन्होंने बोला तो कोई गलत तो नहीं किया। हाँ, अगर कुछ डांटा भी होगा, कुछ ऐसा अपशब्द भी बोला होगा, तो ये उन्होंने नहीं दिया, ये उन्होंने जो दिया हुआ है ये वही है जो मैंने उनको पहले कभी दिया होगा। आज उसी का ही रिटर्न वो मेरे को दे रहे इस रूप में, है ना? मैंने तो कहीं ना कभी पिछले जन्म में ऐसे उनका व्यवहार किया होगा उनके साथ, तभी तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। तो ये बात थोड़ी सी मेरे को बाबा ने इतनी अच्छी गहराई से समझा दी कि अपने को जो भी दुख होता है व्यक्ति को या जो भी परेशानी होती है, हम जनरली उसका ब्लेम किसी और को कर देते हैं इजीली, बहुत सहजता से। लेकिन थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लो और दिल पे कोर लो कि आप जो परेशानी का अनुभव कर रहे हो या जो दुख का अनुभव कर रहे हो, पीड़ा का अनुभव कर रहे हो, इसका कारण सर्वतोपरि आप खुद है, वो नहीं है। वो तो सिर्फ रिटर्न दे रहे हैं, हिसाब क्लियर कर रहे हैं। आपने जो बोया है वही सामने आ रहा है, इसलिए किसी का दोष नहीं है। बाबा बोलते हैं निर्दोष दृष्टि। तो ये अंडरलाइन कर लो कि भाई हम जो दुख भोग रहे हैं या हमारे सामने जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, इसके 100% जिम्मेवार हम खुद हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि इसके कारण मेरी ये हालत हुई, या इसने मेरे को बहुत दुख दिया, इसने मेरी बहुत परीक्षाएं ली, इसने मेरे को बहुत मतलब टांग खींचा या पीछे ढकेला या उन्नति नहीं होने दी। सब गलत, झूठ है। आप खुद ही हो उसके जिम्मेवार। तो फिर अभी आगे क्या करना? अभी आगे ये करो, जितनी ग्लानि की है उतनी महिमा करो। फिर उनका ग्लानि करना बंद कर दिया। महिमा तो थोड़ा टाइम लगा महिमा करने के लिए, लेकिन मतलब न्यूट्रल रहा, उससे भी मेरी उन्नति हो गई। फिर आगे चल के बात आई, मतलब फिर ऐसे देखा गया कि पुरुषार्थ में क्या क्या बाधा बनती है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए रोक सके। हम बोलते हैं मेरे पास ये साधन नहीं है, ये नहीं है, ये हमारे से सेंटर दूर है, ये हमारे यहाँ बहनें नहीं आती, हम तो गीता पाठशाला में जाते हैं वगैरह वगैरह। सब झूठ है। जिसको उद्धार करना है ना, वो कैसे भी करके अपना उद्धार कर लेता है। इसके कई उदाहरण अपने सामने हैं। शिवानी दीदी है, आज कौन से स्थान पे है, उनको क्या परीक्षाएं नहीं आई, और सब जानते हैं क्या क्या परीक्षाएं उन्होंने दी। मतलब जिस भी व्यक्ति को अपना उद्धार करना है ना, उसके पास साधन हो या न हो वो ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी जो लगन होती है वो बराबर राहें भी बना देती है और वो उसको ऊंचाई तक ले जाती है। हाँ, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को साधन नहीं मिला, या मेरे को गाइडेंस नहीं मिला, या मेरे को पालना नहीं मिली, या मेरे को मार्गदर्शन नहीं मिला, या संग नहीं मिला। नहीं, अगर आपको लगन है तो आपको ये सब चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अगर नहीं भी अवेलेबल हो जाएंगी तो आपको ऊंचाई तक जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बाबा आपके साथ है, बाबा को आपने पकड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे खुद के संस्कार ही होते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होना जरूरी है, टाइम टाइम पे अटेंशन देना। और जैसे बाबा की रेगुलर मुरली आती है, बाबा की मुरली वही आती है जो हमारे अंदर कमजोरी होती है। जनरली हमारा ख्याल चलता है, अरे ये है ना पॉइंट, उसके लिए सुना है, ये उसके लिए सुना है, इसके लिए सुना है, उसको हम याद भी दिलाते हैं। आज बाबा ने क्या कहा पता है तुम्हारे को? अरे उसकी छोड़ो, ये जो कमियां हमें अंदर है ना, उसी बातों को बाबा शेयर करता है। तो बाबा की डेली की मुरली पे हम अगर ऐसे अटेंशन देते हैं तो हमको पता पड़ जाता है कि हमारे अंदर भी क्या कमी। और मेरे साथ रहने वाला मेरा रूम पार्टनर भी नहीं जानता
जिनके साथ मैं सेवा करता हूँ वो लोग भी नहीं जानते, या जिनके साथ मेरा उठना बैठना है वो दीदी लोग या बड़े भी नहीं जानते, लेकिन मैं खुद ही हूँ जो जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कहाँ फेल होता हूँ या कहाँ मेरे अंदर लीकेज है। और ये लीकेज का काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, ये दूसरे नहीं करेंगे। और ये जो जीवन हमने ली हुई है ये हमारा खुद का निर्णय है। आज जितने भी साल हो गए हमको ब्राह्मण जीवन में, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इसमें ज़्यादा भी हो गए, ये हम अनुभव के आधार से चल रहे हैं। हमको पता पड़ गया है कि भाई इस राह पे हमारी उन्नति है या कल्याण है। तो अभी दूसरी नैया में पैर रखने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी परिस्थितिवश या कुछ कारणवश हम लोग पुराने संस्कारवश दूसरी नैया में पैर रखने की कवायद करते हैं। और 2 नैया में पैर रख के चलने वाले का हालत क्या होगा? फिर खुद को ही भुगतना पड़ता है। और उसके नतीजे सब अनुभवी है, खुशी गुम होना, उत्साह कम होना, या फिर मायूसी उदासी की लहर आना वगैरह वगैरह। तो जब हमको ब्राह्मण परिवार की बड़ों की दुआएं मिलती है तो इन सब बातों से हम ओवरकम हो जाते हैं। और इसके लिए मेरे को मतलब कुछ दिनों से मेरे ध्यान में ये बातें आ रही हैं जो मैंने नोट की, कि एक सीधी सीधी सरल सरल एक लिस्ट बनाए कि हम ब्राह्मण हैं, हम इस स्थान पे हैं, हम बाबा के ऐसे ऐसे, बाबा जो टाइटल देता है उस आधार से हम, बाबा हमको ये उम्मीदें बाबा ने हमको रखी हुई है हमसे, तो मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अभी क्या नहीं करना चाहिए नेगेटिव बातों का चिंतन नहीं है, लेकिन हमको पता है कि मैं क्या जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा हूँ, वो कौन सी बात है हमें अपने को पता है, खुद को पता है। तो जो करना चाहिए वो करने लग जाओ, जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ते जाओ। तो इससे काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस भी होती जाएगी और आपको इसके बहुत तुरंत रिजल्ट सामने आएंगे। तो जो जो प्रॉब्लम मेरे को आती है उसको मैं किस तरह से अभी ओवरकम कर रहा हूँ। और बड़ों की दुआएं हैं। मैं यहाँ बुटवल भी आया तो उषा दीदी को भी मिल के आया, गीता दीदी को भी मिल के आया, प्रज्वल भाई सबको मिल के आया, सूरज भाई को भी मिल के आया, सबको बता के आया। उन्होंने भी बोला हमारी याद देना, मैं भूल गया बताने का। लेकिन बड़ों की दुआएं है जो सेव करती है और हमको आगे बढ़ाती है और हमारे व्यक्तित्व में और चांद लगा देती है। शरीर का नाम महेश भाई है और लगभग 16 साल हो रहा है मधुबन में, और कंस्ट्रक्शन विभाग में ही सेवा है शुरू से।